हरे कृष्णा। मैं कहाँ हूँ? फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आज मैं आपको लेके चलूंगा रुक्मिणी माता के दर्शन करने के लिए। लाखों लोग आते हैं, द्वारका जाते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, पर मेरे पीछे आज है, कहाँ हूं मैं? रुक्मिणी माता के मंदिर। जी हाँ, रुक्मिणी माता का मंदिर अलग है, भगवान द्वारकाधीश का मंदिर अलग है। और आज मैं फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव परमिशन लेके आऊं, बहुत मिन्नतें करके। आज हम कैमरा अंदर लेके जा रहे हैं। आर यू रेडी? फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कमिंग लाइव फ्रॉम रुक्मिणी माता मंदिर द्वारका धाम। बहुत बड़ी कृपा हुई है रुक्मिणी माता की। चलो आराम से बैठना, एंड तक जुड़े रहना, बहुत मजा आने वाला है। एक बार उठा के रुक्मिणी माता की जय। लेट्स गो। बहुत एक्साइटमेंट फील करो। लेट्स गो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मिनट मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे भाई हैं, धैर्य भाई। ये इस मंदिर में पुजारी हैं। ये यहाँ पे माता, इनके पिताजी और इनका परिवार यहाँ पे पूजा कर रहा है, और ये मेरे मित्र हैं। और आज मैं आया हूँ और इनके परिवार ने ही मुझे परमिशन दिया अंदर कैमरा ले जाने के लिए। धैर्य भाई कैसे हो? हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे तो बोलना पड़ता है जय रुक्मिणी माता। जय रुक्मिणी माता। आपका रुक्मिणी मंदिर में स्वागत है। चलिए मैंने एक बात जाने से पहले हमारे सारे भक्त पूरे देश विदेश से जो लाइव देख रहे हैं, आप उनका भी स्वागत करें। आपका रुक्मिणी मंदिर में सबका स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। This is really exclusive. I'm getting goosebumps. I'm getting inside with the camera for the first time. जय। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है कि क्यों द्वारकाधीश जी का मंदिर अलग है और रुक्मिणी माता मंदिर का इतना दूर है भगवान से। मैं आपको ये लीला सुना सकता हूँ, मगर पुजारी जी के मुख से सुनोगे ना, उसका अलग ही मजा है। इसलिए मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा। फर्स्ट टाइम कैमरा अंदर ले जाके उनके मुखारविंद श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा भैया जी। ये हमारे भैया जी हैं। जो ऊपर झंडा होता है ये उन्हीं को खुद, ये ऊपर चढ़ के मंदिर में चेंज करते हैं। मैं एक माला ले सकता हूँ? जय। आप सबके बिहार पे ये माला भी मैं चढ़ाऊंगा। चले एक बार आप गुजराती में सबको बोल दो कि जल्दी जल्दी दर्शन के लिए आओ, अगर दूर को आओ। ऐसे द्वारका धाम में रुक्मिणी मंदिर में आपका स्वागत। हिंदी में नहीं, ये लोग शर्माते हैं, गुजराती बोलते हैं। गुजराती में बोलना है आपको कि जब आप द्वारका आओ, इतने प्यारे मन करे गले मिलो कि जब आप द्वारका आओ, द्वारका मंदिर तो जाओ, बट साथ साथ में रुक्मिणी मंदिर के दर्शन करने भी आओ। ये દ્વારકાધીશ ના મંદિરે તમે જાઓ એટલે રૂક્ષ્મણી માતાજીના મંદિરે આવો તો તમારી યાત્રા પરિપૂર્ણ થાય। तभी तुम्हारी यात्रा पूरा पुणित थाई। सॉरी, मुझे नहीं आती गुजराती, बट कहने का मतलब है अगर आप द्वारका आ गए, रुक्मिणी माता के दर्शन करने के लिए नहीं आए, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुर्वासा मुनि ने कहा था यहाँ पे भगवान कृष्ण को कि जो यहाँ पर आएगा उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। चलिए चलते हैं पुजारी से। अरे धैर्य भाई आ जाओ यार, यार निकालू से आ जाओ, दिखा ये भाई क्या बस गुजराती भैया। ये बंडी भैया हमारे यहाँ वृंदावन कुर्ता कुर्ता में पहनते हैं। ये गुजराती बंडी है जिसकी जेब यहाँ पे होती है। ये गिरता नहीं है, यहाँ से गिरता नहीं है। हाँ गिरता नहीं है भैया। चलो अच्छे आइए आइए प्रभु, आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंदर कम हेलो आलो आलो मतलब गुजराती में मतलब आ जाओ। तो ये प्रमाणिक स्थान है। रुक्मिणी माता के दर्शन आप कीजिए। कैन गो क्लोज एंड जस्ट पैन इट इन। जय रुक्मिणी माता की जय। ये श्री राधा रानी के अवतार हैं, श्री कृष्ण के प्रिय हैं और भगवान की पटियानियों में से प्रमुख हैं जी। धीरे धीरे प्रभु, धीरे धीरे। यस हाँ ओके। सबसे पहले क्योंकि भोग का टाइम हो रहा है, हम महाराज जी से यहाँ की कथा सुनेंगे। ध्यान से सुना, बहुत रोचक कथा है। महाराज जी। अतुल भाई आप कैसे हैं? आप आपका आशीर्वाद है। बस बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। आप अचानक द्वारकाधीश ने बुला लिया, आप आ गए और हम तो कहते हैं ऐसे आते ही रहो और मिलते ही रहो। बस आप आशीर्वाद देते रहिए तो ही हम आते रहेंगे। भगवान रुक्मिणी माता जी का हरण करके यहाँ द्वारका नगरी में लाए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शादी किया। भगवान और रुक्मिणी माता दोनों दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए, भोजन का न्योता दिया। दुर्वासा ऋषि बोले पति पत्नी दोनों रथ को खींचते खींचते ले जाओ, मैं आपके घर चलूंगा। तो ये भगवान
जब शादी करके आए थे तो आपने कहा था कि मैं घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था। हाँ जी। तो दुर्वासा मुनि ने क्या कहा कि तुम रथ खींचो खुद। हाँ, पति पत्नी रथ को खींचते खींचते ले, भगवान खुद खींच रहे रुक्मिणी माता के साथ, देखिए। भगवान और रुक्मणी माता रथ को खींचते हैं। जी जी, वाह। तो ये दुर्वासा मुनि बैठे हैं। रास्ते में रुक्मणी माता को पानी की प्यास लगी, भगवान से बोले कि मेरा गला सूखता है, आप मुझे पानी पिलाइए। तो भगवान ने बीच रास्ते में रथ को खड़ा कर दिया, दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया। अच्छा, दाहिना पैर अपना वो रहा, यस। जी जी जी। रुक्मणी माता ने पानी पिया, भगवान ने पानी पिया। ये जगह यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पे, 23 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है टूपड़ी, इंटू ब्रैकेट चंद, आज भी मौजूद है। दोनों ने पानी पिया, मगर मिस्टेक इतना हो गया, गलती इतनी हो गई कि अपने गुरु महाराज को पूछना भूल गए, खुद ही पी लिया पानी। दोनों ने पानी पिया। ओके ओके, यस। अरे समझ रहे ना कहानी कि शादी हुई थी, शादी के बाद वो आए थे, भगवान रुक्मिणी जी को लेके आए थे द्वारका में, फिर खाने का निमंत्रण दिया, पूरी प्रजा को खाना खिलाया, जैसे पार्टी कहते हैं हम। फिर दुर्वासा मुनि को बुलाया, दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं आऊंगा मगर एक शर्त पर कि आप दोनों को रथ में मुझे खुद खींचना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बैल उनकी रथ को खींचे, क्योंकि किसी पशु को दर्द हो, एनिमल प्रोटेक्शन का तभी भी बहुत ध्यान रखा जाता था। तो अब क्या हो रहा है, रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण खींच रहे हैं रथ को, दुर्वासा मुनि बैठे हैं, क्योंकि उनके कुल गुरु हैं, साधारण नहीं है दुर्वासा मुनि। प्यास लगी, भगवान ने अपना अंगूठा मारा नीचे, गंगा निकाली और फिर पानी पी लिया, मगर दुर्वासा मुनि को नहीं पूछा। अब क्रोध आ गया, तो अब इसीलिए उसने भगवान और रुक्मणी माता को 2 श्राप दिए। 2 श्राप। पहला नंबर का श्राप दिया, आपका पति पत्नी का 12 साल का जुदाई हो जाएगा, अलग रहेंगे 12 साल तक। 12 साल। इसीलिए ये जंगल में रुक्मणी माँ ने 12 साल भक्ति किया, ये मंदिर का निर्माण हुआ। और दूसरा श्राप दिया, भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया, और पति पत्नी दोनों ने मिलकर पानी पिया। इसलिए मैं श्राप देता हूं, आपकी द्वारका नगरी का पानी खारा हो जाएगा। 12 साल जब पूर्ण हो गए, भगवान गरुड़ की ऊपर भेज के आए, रुक्मणी माता को द्वारका में लाए, या दुर्वासा की पूजा की। अच्छा, हाथ जोड़ तो प्रभु जी 12 साल जब पूरे हो गए थे तो भगवान रुक्मिणी जी को यहाँ पे लेने के लिए आए, और ये दुर्वासा मुनि है जी। फिर दुर्वासा ऋषि की पूजा किया, हाथ जोड़ के भगवान बोले महाराज हमारी गलती हो गई, क्षमा करो, आशीर्वाद मिला। आधी यात्रा भगवान के नाम, आधी यात्रा रुक्मणी माँ के नाम। अच्छा, तो ऐसे कहा जाता है कि आधा फल मिलता है द्वारकाधीश जी के दर्शन करने का, और बाकी आधा फल मिलता है यहाँ आने का। यहाँ आने का, यहाँ जरूर आओ, यहाँ आओ तब यात्रा परिपूर्ण होती है। और यहाँ 2 कार्य, एक माता का दर्शन, दूसरा पानी का दान। आपके घर में, आपके परिवार में जो भी व्यक्ति गुजर गए, वो सारे पितृदेव के नाम पे यहाँ पानी का दान होता है। ये रुक्मणी माता जी के मंदिर के खास मुखिया है, आप सामने आ जाइए प्लीज जी। ये खास मुखिया जी यहाँ की। भैया देखो, सीधी सी बात है, ये पीछे से मामला चलता आ रहा है, जैसे भगवान का रिमोट कंट्रोल रुक्मिणी जी के हाथ में है, हमारे पुजारी जी का भी रिमोट कंट्रोल, हमारी माँ है, हमारी माता के समान। मैं क्या कह रहा हूँ जी कि ये मेरे भाभी है जी, मेरे धर्म पत्नी भी यहाँ है जी, मगर मैं यहाँ जो सेवा जो करते हैं ना, वो सबको कहता हूँ भाई आपका सबका सपोर्ट है तो माता जी का आशीर्वाद हमारे एक दूसरे को तालमेल से चलना चाहिए, तब होता है धर्म के अंदर में तालमेल। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी ने कि अपना अहंकार को बाजू में रखे, सेवा के लिए एकजुट होना पड़ता है। कल हम ये बात कहते हैं कि भक्ति में सब कुछ चलेगा मगर अहंकार नहीं चलेगा। और आपने ये भारतवर्ष में 3 जगह जल दान होता है, तो 3 कार्य होते हैं, श्राद्ध, पिंड और पान। सर्व पितरों का जो श्राद्ध है वो बिहार में गया जी में होता है जी। ब्रह्म को पहले पिंडदान करना है तो बद्रीनाथ वाले नंदा के घाट पे होता है। और पानी का दान रुक्मणी माँ के मंदिर पे होता है, या दूसरी जगह से टैंकर से पानी आता है जो पशु के लिए, पंछी के लिए, इंसान के लिए, माता जी के लिए 4 जगह पे जाता है। अपने घर में परिवार में कौन कैसे गुजर गए वो नहीं जानते, मगर इतना जानते हम लोग कि हमें दर्शन में आते हैं यहाँ तो हमारा पितृदेव के लिए जो सबको छोड़ के चले गए, जो लौट के वापस कभी नहीं आएंगे, वो सारे पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पानी का दान होता है। बोलो रुक्मणी माता की जय। और महाराज जी मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे भक्त देश विदेश से ये लाइव सेशन देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, आप सभी को, क्योंकि आप रुक्मिणी जी के पास आप आशीर्वाद दीजिए। बस जल्दी जल्दी भगवान वापस आप सबको बुलावे और आप आते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मैं सेशन को एंड करने से पहले बस एक बार जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, बाहर चलेंगे, एक परिक्रमा करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। मैं महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करूँ को मैं, इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम परमिशन दी और भाभी जी ने भी कि आज हम इस कैमरा को अंदर ले पाए। और इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप जब द्वारका आए,
रुक्मिणी मंदिर भी जरूर आए। चलिए प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, एक परिक्रमा करेंगे, फिर हमारे धैर्य भाई के साथ सेशन को एंड करेंगे। आ जाइए। माँ रुक्मिणी जी आप सबको बुलाएं, हम सबको कृष्ण भक्ति दें। और मुझे तो पता भी नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक हम कैमरा ले आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि पहली बार हमने किसी को अलाउ किया। तो ये प्रभुपाद का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और साक्षात रुक्मिणी माँ का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। अब चलते बाहर क्योंकि ये राजभोग का टाइम हो रहा है। वो तो हम तो आपको मालूम है। ओके जय। चलिए जी, जय हो, धन्यवाद। और बाय द वे मैंने कुछ थोड़ी सेवा, मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं, मैंने थोड़ी सेवा की, तो आप सबके लिए मैंने ये सब प्रसाद लिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रसाद श्री रुक्मिणी माता जी का मंदिर। जब आप आए और क्या नाम है, जरूर थोड़ी सेवा करें। मैं चाह रहा हूँ महाराज जी आप अपना फोन नंबर साझा करें। कहीं भक्त अगर दान देना चाहेंगे तो वो सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर आपका मन हो तो मैं ये नंबर बोल रहा हूँ, आप कुछ सेवा भिजवा सकते हैं अगर आपका मन हो। तो नंबर है, ध्यान से सुनना, 2 अक्षर बोलूंगा, 9904750000। फिर से बोल रहा हूँ, 9904475000। तो यदि आपका मन हो और श्रद्धा हो माता रुक्मिणी की सेवा में, इस नंबर पे आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। और मोटी बात यह है कि सिर्फ द्वारकाधीश जी जब आए, सिर्फ ठाकुर जी के पास भी मत जाएं, क्योंकि देखो भाई भगवान ने, ये जो राधा रानी है भगवान की अल्हादिनी शक्ति है, तो ये रुक्मिणी माता है, ये उन्हीं का अवतार है, प्रेम के प्रतीक हैं और माँ तो प्रेम के प्रतीक होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पिता को आप माथा टेको, पिता की खूब सारी पूजा करो, मगर माँ को ना पूछो। नहीं, दिल बसता है माँ में, और ये हमारी रुक्मिणी माता हमारी माँ है। प्लीज डू कम, ठीक है जी। और हाँ, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला ये सब बोलने के लिए, पूछ लो पुजारी जी, मुझे कुछ नहीं किया, बस मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा है ना आपसे। अरे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उम्र बीत रही है, हम इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, पर अपने प्रमाणिक स्थान पे क्यों नहीं आते? बस मैं इसलिए लाइव सेशन बना रहा हूँ। बाहर चलिए। हमारे लोगों को आज दिन तक मंदिर में जाने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई झील बना है, चौपाटी बनी है, तो वहां जाने का टाइम है, ब्रिज पे जाने का टाइम है, और हम कथा चलती है सत्संग का, तो वहां जाने का टाइम नहीं है। तो हमारे पास में भगवान ने हमको पैदा कर दिया हिंदू के घर में, क्या भगवान ने गलती कर दी कि भगवान से मुंह मोड़ ले? मंदिर के पास से निकलते हैं, वो तो बूट पहना अंदर क्यों जाओ यार, तो बूट उतार दो, भगवान के पास जाओ। बूट बड़ा है कि भगवान का मंदिर में जाने की भावना पड़ी है, पहले ये सोचना चाहिए। बिल्कुल मोटी बात है। अगर भगवान होके अपने गुरु के लिए रथ खींच सकते हैं, अरे वो तो भगवान है। इधर आओ, आज का मैं सेशन का बस लाइव कुछ मिनट्स। अगर भगवान तीनों ब्रह्मांडों के नायक होके अगर अपने गुरु के लिए रथ खींच सकते हैं, माता रुक्मिणी के साथ नंगे पैर, तो भगवान मर्यादा स्थापित करे कि गुरुजन और हमें भक्ति के लिए क्या कितनी गरिमा बनाए रखनी है। तो ये दर्शन करने का, बनाने का मेरा यही पर्पस है कि हम सबको अपनी जो धरोहर है, सनातन धर्म की धरोहर, जो हमारे प्रमाणिक स्थान है, वेस्ट दार्शनिक स्थल है, और जहाँ लीला भी है, आप सब आओ। मुझे इसमें से कुछ नहीं मिल रहा, सब आप आशीर्वाद देते रहिए कि मैं बस इसी तरह दर्शन आपको कराता रहूं, और मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। बस अतुल भाई से मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और मैं यही कहता हूँ, ये कहावत है ना कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। हीरा नहीं बोलता है कि मेरी लाख कीमत है, तो जवेरी पहचान जाता है इसकी कीमत क्या है। बस ये हमारा धर्म का हीरो है, नहीं, ये हमारा धर्म का प्रचारक हीरो है। बस भगवान इसको कहता हूँ, मैं तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो लेके विदेश में खुद जाए, खुद प्रचार करे। बस आप मुझे आशीर्वाद दो। मेरी औकात बस इतनी है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन कराता रहूं, और आप जैसे वैष्णवों की कृपा पाता रहूं, मेरी बस यही हैसियत हो। हेलो भोग ले आओ। पुनः प्रणाम। आइए बाहर चलते हैं। और इधर से बड़ी जयेश भाई दवे नाम लीजिए ना इसमें। जी जयेश भाई दवे। जी हाँ। तो जब आप आओगे आपको महाराज जी को मिलना, यही आपको यही मिलेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम? जयेश भाई दवे। जयेश भाई दुबे। जयेश भाई दुबे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए तो अभी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। ये शायद विजुअल्स मैं कभी ना दे पाऊं, शायद ना आ पाए। रुक्मिणी द्वारका माता मंदिर लिखा हुआ है।
अच्छा यहाँ पे ठीक है, क्योंकि महाराज जी ने बताया था दुर्वासा मुनि ने 2 श्राप दिए थे। एक दिया था कि आपको भगवान को 12 साल से अलग हो जाओगे, दूसरा क्या दिया था, द्वारका में सारा पानी खारा होगा। तो यहाँ पे स्पेशल जो प्रसाद मिलता है वो जल का, पानी का मिलता है। आओ टेस्ट करें, आइए। तो स्पेशली यहाँ पे जल पीने का महत्व है कि यहाँ पे आप आओगे, जब भी आओगे आपको जल पीना है, क्योंकि पानी की कीमत समझो भैया। डोंट वेस्ट वाटर, पानी कम होता जा रहा धरती पे, तो पानी की वैल्यू उस टाइम में भी थी। तो आज मैं आप सबको आप सभी पी रहा हूँ, मैं भी पी रहा हूँ, आप सबके लिए यहाँ पे। हरे कृष्णा। बहुत सूच है, क्या बोलते हैं, अच्छा कैसे बोलते हैं गुजराती में? सारू छे असल जे मतलब असली माल है, असल जे सारू छे। सारू छे। अरे भैया हिंदी में बहुत मीठा छे, हैं? पानी मीठा ये छे। धक्के से रिमिक्स मार रहे हो बीच में। ये रुक्मिणी पत्र, पहला पत्र। ये देखो, पानी इसमें से निकालते हो आप? नहीं यहाँ पे लाते हैं, मंगाते हैं। ओ, ये यहाँ से देसी निकाल वेल है। वहाँ से मंगाते हैं। तो जब आप आओगे, इन बाबा जी से आपने जल लेना है, सेवा भी करनी है, और ऐसे गिलास रखे होंगे। और एक बात मैं बताना भूल गया, जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था भगवान को कि मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती, तो फर्स्ट प्रेम पत्र, निवेदन पत्र दुनिया का, विश्व का रुक्मिणी जी ने लिखा था, ब्राह्मण के हाथ भिजवाया था ना। तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पर है, उसको देखते हैं, आइए। माता जी थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या माता जी हमें बताएंगे इसके बारे में? मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती। मेरे को सब शर्मा रहे, आता सब कुछ है, मैं बोल नहीं सकती मैं। अच्छा। ऐसे तो ये पत्र एक्चुअल बोल में, सकती हूँ। अच्छा ये प्रेम पत्र है, ये एक्चुअल जो शब्द है वही है जो बाय द वे इसका वर्णन भागवतम में भी है। माता जी ने लिखा था ना द्वारिकाधीश को अपने हाथों से, ये पहला नंबर का सुनिए, अब ये वही पत्र है। एक मिनट बोलो खाली। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए आप। श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर श्रुतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरिहरतो वृतापं रूपं दशां दशिमता किलार्थलाभं त्वय्युच्यता विशति चित्रमपत्रपं मे कात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणमामभिरात्मतुल्यं वीरापति कुलवती न वृणीत कन्या चालेन्दुषीह नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् कलव्रतं पतिरङ्गजायाम् महात्मा पितास्य भवतो विभो विधोहि महावीरभागमभिनश्च जयेदारात् गोम्यायुगां पतिव्रतं बलिदं भुजाक्ष पूषेत्यदत्तनियमाव्रत देव विप्रागुर्वच्चनादिविरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्रपाणि गृह्णान मेधवसो सततोऽपि शोभाविनीतमजितेन्द्र विदेवि दर्भ गुप्तशमेव पुतनापतिभिपरीत निर्माण चेद द्रबलं द्रवदं प्रसन्नं मा राक्षसेन विधिना व्यहदेव शुल्कम् अन्तःपुरान्तरतः निहत्य बन्धु शत्वामूले कथमति प्रबुदामुपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहि नववधू गिरिजामुपाय यस्यां दीपङ्कजरजस्य पनं महान्तो मावाच्युतां पतिरिवत्यमहत्य यय्यं भुजाक्षलभय भवदं प्रसादं श्रुत्वा गुणान् भवन सुन्दर स्मृतान्ते
निविश्य कर्ण विवर हर तो वृथापम। बोलिए रुक्मणी मात की जय। भैया सच कहते हैं, माँ के हाथ में सारी चाबी होती है। माता जी ने, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है, सारे श्लोक जो भागवतम में मेंशन है, माता जी ने मुंह बानी कर दी। अभी क्या कहा था मुझे नहीं पता। नहीं, वो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं वो स्टोरी है ना, वो बोल नहीं सकती। जी, जी। ऐसे एक बार भी आपको हमने श्लोक में लाइफ सब याद है। देखिए, श्लोक तो में ऐसा हर- माता जी ने मुझे हर परिचय रात दिया को है। पढ़ती हूँ। जी, हर रात को इसका पाठ हाँ। करते हैं। तो इसमें लिखा है, श्री रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के ऊपर पत्र, दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र, लव लेटर के लो या निवेदन पत्र, ठाकुर जी से शादी करने के लिए रुक्मिणी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। रुक्मिणी माता हाँ, ने। अपने हाथों से लिखा है द्वारकाधीश को। और माता जी ने, जी जी, और माता जी ने पूरा में गा के सुना है। सच सच बताना। जी 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 जी। आई थिंक जिंदगी में पहली बार आप सबने माता रुक्मिणी का पत्र अपने श्रवण किया होगा ना। मैंने अपने पिताजी गुरुदेव से सुना था, आज मैंने माता जी के मुखारविंद से किया था। और उसी स्थान पे सुना जहाँ पे माता रुक्मिणी का पत्र पहुंचा था, क्योंकि वो ब्राह्मण का नाम मैं भूल गया, क्या नाम? सुदेव। सुदेव ब्राह्मण के हाथ में भेजा था कि भैया मैं नहीं शादी करना चाहती। और जो पहला श्लोक है उसमें माता जी लिख रही हैं कि आपके बारे में श्रवण किया मैंने, सिर्फ आपकी कथाओं के बारे में सुन के मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो चुका है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने नवदा विधि भक्ति में सबसे पहले क्या दिया है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम महात्म्य निवेदनम। नवदा विधि भक्ति दी है भागवत में, मगर सबसे पहला श्रवणम। तो आज मुझे माता जी के मुखारविंद से ये रुक्मिणी जी का पत्र सुनने को मौका मिला। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। This is the official love letter, or you can say, you know, the marriage proposal letter that Rukmini ji wrote for Krishna. एक मैं लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। यहाँ दिखाइए, जिस कन्या के विवाह कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न हो अथवा विवाह में विलंब हो, तो रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को भेजे गए इस पत्र के श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करने मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं एवं इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भाई ये जो सारे नकली जो लोग बाबा आते हैं ना, हाँ। अगर तुम्हारी शादी में ये नहीं होता तो होगा, ये सब नकली है। असली तो रुक्मिणी जी माता लिख रहे हैं। तो जिसकी शादी नहीं हुई या अगर आपको कोई पसंद है वो या वो हो, तो ये आप पत्र पढ़े। अगर मेरी माँ को पता चल गया ना ये पत्र के बारे में, तुमको पता ही है, वो तो पीछे पड़ जाएंगे। तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि जब मैं गृहस्थ जीवन में जाऊं, मुझे कोई ऐसा कन्या मिले। पार्टनर मिले जो बस भक्ति करे मेरे साथ और मुझे भी भक्ति करने में सहायता करे। बस मैं ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ। तो लोग सोच रहे क्या मांग रहे हो भैया? भैया ये भी जीवन का हिस्सा है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और सच में कह रहा हूँ माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि शुद्ध भागवतम के श्लोक आपने उच्चारण किए हैं। मेरा तो यहाँ पे आना सफल हो गया। दर्शन तो दुनिया करेगी, आपको गूगल यूट्यूब में मिल जाएंगे, मगर ये कथा श्रवण। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। परिक्रमा करते हैं। और जब भी मैं अगली बार आऊँ मुझे मत भूलना, बस बाकी सब किसी बोल देना। आपका नाम? अतुल कृष्णा। अतुल भाई। बस अतुल बेटा बोलो, भाई नहीं। हाँ, अतुल बेटा। बस ठीक है माता जी, ठीक है। प्रणाम। जो यात्री को दर्शन में बाकी पहले नए मंदिर के सामने आ जाएंगे। बोलिए रुक्मणी माता के, द्वारिकानाथ कृष्ण भगवान के। आज जिस पवित्र भूमि के ऊपर में आप यात्री को खड़े, आइए लेट्स इसी गो परिक्रमा। भूमि के ऊपर में लगातार 12 साल तक रुक्मणी जी ने जंगल के भीतर में भगवान कृष्ण जी के वियोग में तपस्या की। ये माता का झंडा है। ये मंदिर तो यहाँ हम अभी ये माता का मंदिर आप ऊपर से दिखा सकते हैं। ये झंडे को हम सामने से दिखाने का प्रयास करेंगे। मंदिर की ओर से आपको अभी ये सॉरी रोशनी हमारी एकदम आंखों में आ रही है। रुक्मणी देवी के द्वारका उस तरफ है और हम मंदिर से बहुत दूर हैं। दिख रहा है सनलाइट की वजह से, अब दिख रहा होगा। तो इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। और जब आप आए यहाँ पे, ये ऊपर जो ध्वज है अभी सफेद रंग का है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ध्वज, माता रुक्मिणी का ध्वज और द्वारकाधीश का ध्वज एक ही दिशा में चलता है। मतलब अगर ये आप देख रहे हो, अगर ये उस तरफ सपोजली अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ में उड़ रहा है तो द्वारकाधीश जी का झंडा भी उसी तरफ उड़ेगा। साइंटिफिकली हम नहीं समझ सकते, बस ये तो ठाकुर जी का मैजिक है। जब आप आए यहाँ पे झंडे की सेवा कर सकते हैं। ये चरण पादुका है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और सिंदूर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि माता विवाहित एक स्त्री का प्रतीक है और माता आशीर्वाद देती हैं विवाह के लिए। तो ये सिंदूर मुझे, मैं पैकिंग के लिए भी मुझे पुजारी ने दिया, मैंने सेवा की थी। थोड़ा ये मुझे लगा भी रहे, तो आप सबके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, यहाँ मैं थोड़ा भक्तों को भी लगा था थोड़ा सा। ये लो, हरे कृष्णा। थोड़ा मैं भी लगा देता हूँ। चरण पादुका दिखा दो प्लीज।
मूल मंत्र प्रभु आपकी तो शादी हो गई है, तो आप क्या मांग रहे हो? हम तो जस्ट हमारा जो फैमिली है सबके लेके हम भक्ति करें और हमारा मंदिर में जो आता है उनको भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। कुछ और तो नहीं मांगा ना? और कुछ मतलब दूसरा पत्नी अदा कर रहे एक ने काट किया गाल बोला ना। वाह, ये गृहस्थ जीवन इट्स वेरी, भगवान ने बहुत इसको इंटरेस्टिंग बनाया, बहुत ही। और कपि ध्वज के दर्शन मंगलमय कहा जाता है। इस ध्वज के दर्शन मात्र से रुक्मिणी माता की कृपा मिलती है। जय हो, जय हो, जय हो। घोड़े के जरिया में वो गुरुजी वीडियो डाला है इसमें डे का, ये भैया को वो मोबाइल में से आप ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आइए आइए। कितना पुराना है देखा ना, पूरा वो हो गया। इधर आओ, हम थोड़ा चढ़ा आपके परिवार भी यही करते थे। इधर आओ, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल मेरे मित्र से मिलाना चाह रहा हूँ। इनका नाम है सतीश भाई और ये हर दिन पैदल, सॉरी मतलब खुद ही बिना किसी मदद के इस मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा साइड में आ जाइए, खुद झंडा बदलते हैं। और ये झंडा ये उतर चुका है या जाएगा अभी? ये चढ़ा हुआ है। तो ऐसे से आप जब आए झंडे की सेवा कर पाए। देखो भैया, द्वारकाधीश में तो लगभग 3 साल तक तो बुकिंग है, तो जब आए यदि आपका मन करे तो थोड़ी थोड़ी बहुत सारी सेवाएं हैं, कुछ कुछ आप कर सकते हैं। और ये भैया खुद ही चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, झंडा बदलते हैं। तो भैया हम ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, बट हम इनके पैर छू सकते हैं ताकि हमें भी इनका आशीर्वाद मिले। भैया जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बिना आज्ञा बिना पूछे कपड़ों से जज मत कीजिए, इनकी जो भक्ति है, जो इनकी जो सेवा है, रुक्मिणी माता ने इनको चुना है। जब आप आए इस झंडे की सेवा लो, मैं उठा के ये छुआइए तो ये ध्वज है लक्ष्मी रुक्मिणी माता जी का मंदिर का। ये हरे कृष्णा श्री रुक्मिणी माता की। चोरी कर लो, भागो। हरे कृष्णा। ठीक है सतीश भाई जी, और ये मेरे लिए टुकड़ा। अरे वाह, तिजोरी में रखो। तिजोरी में। ये सतीश भाई जी ने बड़ी प्रेम पूर्वक, देखो भैया मैंने इनको क्या दिया, इनके बदले कुछ भी नहीं दिया, मैं तो बल्कि लेके जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी सेवा अंदर की है मेरे सामर्थ्य अनुसार, बट ये मुझे झंडे का टुकड़ा और ये महाप्रसादी ध्वज का दिया है। तो मेरा असली धन तो यही है और माता पिता का आशीर्वाद है। मैं शायद इस ऋण को कैसे चुका पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद। कुरुक्षेत्र धाम आइए और मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। ठीक है सतीश भाई, प्रणाम। तो एक हमारी परिक्रमा पूरी होगी, यहाँ दिखा दिया, यहाँ से एंट्री होती है, आप सब आते हैं। और ये सुअर बेटा माता को चढ़ाई। अच्छा, ये माता को ये ऑलरेडी चढ़ा चुके हो? अच्छा, चढ़ता वो भी चढ़ता है। तो जब आप आए तो ऐसे आप श्रृंगार का सामान है, चूड़ियां हैं, बिंदी है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है, जो लाल रंग की है, पीले रंग की है, पिंक, गर्ल्स के सारे कलर है। जल के लिए दान करके जाते हैं। हम अपना पितृ देवता को भी 3 कार्य करते हैं, जिसे धर्म में बताओ। थोड़ी थोड़ी सेवा अपने समर्थ अनुसार आप जरूर करें। मैं बस यहाँ पे जाऊंगा, प्रणाम करूंगा और फिर बद्रीनाथ में पीठ द्वारिका मोक्ष धाम, ये रुक्मणी जी को मंदिर में यहाँ जल के लिए दान करके जाते हैं। यहाँ कोई यात्री को से बने कि आज हम तीर्थ के हेतु से द्वारिका तीर्थ धाम में आए, जिन्होंने अपनों को देख के, जो परिवार में, घर में, कुटुंब में छोटा बड़ा युवा ऐसे दर्शन होते हैं बाहर से, तो कैमरा अंदर ले गए, ऊपर दिखा। देवता को से हम 1 टैंकर पानी के लिए दान करना चाहते हैं। पूरा 1 दिन पानी पीवे। 1 टैंकर का 1050 रुपया लगता है, आधा टैंकर का 550 रुपया होता है। 21 घड़ा जल के लिए दान करते हैं, 200 रुपया होता है, और 11 घड़ा का 100 रुपया होता है। आप तो तीर्थ के हेतु से तीर्थ धाम में आए, प्रेम से दर्शन करो। दर्शन का कोई टिकट नहीं है, सुनने का कोई चार्ज नहीं है। दर्शन करने के बाद हनुमान जी भी यहाँ पर है, माला चढ़ा के आते हैं। द्वारिका तीर्थ धाम के भीतर में मेरा पितृ देवता को निमित्त पानी के लिए दान देने का आपका इच्छा हो तो ये काउंटर प्रदान करेंगे। यहाँ से रुक्मणी जी का सुहाग का कुमकुम और माता रुक्मणी देवी का प्रसाद मिलेगा। आप तो दान करके अपने गांव चले जाएंगे, नौकरी करो, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, ये सारा पैसा प्याऊ में उपयोग हुए। गौ माता, पशु पक्षी, राहदारी, ये बहुत ही स्पेशल हनुमान जी है। ऐसा कहा जाता है भगवान तो द्वारका में है, मगर भगवान ने जब यहाँ पे माता तपस्या करी थी, हनुमान जी को छोड़ा हुआ था इनकी रक्षा करने के लिए। तो अगर हम भजन और भक्ति करेंगे, भगवान हमारी रक्षा की स्वयं रक्षा खुद ही देखभाल करेंगे। तो हनुमान जी का स्थान है यहाँ पे। मैं माला लेके आऊँ, मुझे स्पेशल परमिशन दी है, बहुत प्रेम मिल रहा है और मैं हनुमान जी को
चढ़ा रहा हूँ आप सबकी ओर से माला। बोलो हनुमान जी महाराज की। माला चढ़ेगी, माला ले लेना, लक्ष्मी जी के लिए माला ले लेना, फूल माला पसंद है, माता रानी को माला चढ़ेगी। लक्ष्मी के लिए माला ले लेना। इस सारी कृपा के लिए मेरी औकात से बाहर है। थैंक यू शिल प्रभुपाद, थैंक यू माता पिता, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू द्वारकाधीश और रुक्मिणी कृष्ण। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मेन गेट पे हम चलेंगे एंड विल एंड द सेशन राइट हियर। हरे कृष्ण। आइए। We also have a small गौशाला। यहाँ पे छोटी सी गौशाला भी है। एक ध्वज का फ्रंट व्यू यहाँ से भी आता है। दर्शन ले धीरे धीरे आगे चालशो। पानी का दान ये काउंटर पर दे सकेंगे। 18 दानों में श्रेष्ठ दान है आ पानी नो दान। अपना पितृ देवता निमित्ते आ मंदिर में पानी नो दान थाय। गाय माता पशु पक्षी राहदारी साधु सन्यासी आवनार हजारों तीर्थयात्री को पानी पीवे। 18 दानों में श्रेष्ठ दान है जलदान। अपना परिवार में पितृ देवता ने याद करी पानी दान करजो। इसी आशा के साथ मैं कल पेट द्वारका से लाइव आ रहा हूँ 10 और 11 के बीच में। आई होप टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। और अहमदाबाद आ रहा हूँ थर्सडे को। गौ माता आ गई, खुद ही जा रहे हो। पीछे गौशाला में जाएंगे अपने आप। बहुत ट्रांसेंडेंटल है रुक्मिणी माता के मंदिर। आ जाओ। थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। ये आप देख सकते हो, थोड़े टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बेट द्वारका में है, सोने की द्वारका है जहां पे हम कल जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वन क्रैकर ऑफ रिलैक्सेशन। आई विल सी यू टुमारो बिटवीन 10 to 11 एंड दिस इज योर बॉय AK अतुल कृष्णा लाइव फ्रॉम श्री रुक्मिणी माता मंदिर। रुक्मिणी माता की जय। मैं बस एक फाइनल टाइम आपको पूरा व्यू मंदिर का दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद विल एंड। यस, कैन वी शो द टेम्पल? जय हरि बोल।